बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर बड़ा अद्भुत सुहाना समय चल रहा है। भगवान महावीर का मंगलमय निर्वाण महोत्सव की पावन लीला और इस लीला में हम सभी प्रभु वाणी श्रवण कर रहे। बादल आकाश में छाते हैं, बादल गरजते हैं, धरती पर रहा मोर नाच उठता है। जिस हृदय में श्रद्धा का वास है, प्रभु का नाम सुनते ही वह मन नाच उठता है। अभी आप हमारे साधी जी महाराज मधुर गायिका अक्षिता जी महाराज से वीर स्तुति का पाठ सुन रहे। भगवान की स्तुति, प्रभु की स्तुति बस गाते रहें, सुनते रहें और अपने को धन्य धन्य करते रहे। प्रभु की देशना जो आप सुन रहे थे, श्री सुमित मुनि जी प्रस्तुत कर रहे थे। भगवान की वाणी का जब गुंजन हो रहा था, अंतर में कितना हर्ष और आनंद भर रहा था। प्रभु की दिव्य देशना सारे पापों को धो देने वाली, जीवन को धन्य कर देने वाली, अंतर को पवित्र कर देने वाली प्रभु वाणी को बार बार वंदन नमन कर दे। कुछ पंक्तियां बोलने को मन है। ये मधुर श्री जिन वाणी कोई सुने गौतम प्राणी। ये मधुर श्री जिन वाणी कोई सुने
बोले तो फूल गिराए, मुख बोले तो फूल गिराए, कान सुने तो मन हर्षाए, कान सुने तो मन हर्षाए। ये बात जगत ने मानी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। ये बात जगत ने मानी, कोई सुनेगा ये मधुर श्री जिनवाणी, कोई सुनेगा। बड़े पुण्यों का उदय होता है, तब प्रभुवाणी श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। बहुत से भाई समझ नहीं पाते, ये बहुत पुण्यों की बात है। उत्तराधयन सूत्र कोई अगर सुन ले, वो आत्मा अवश्य मोक्ष जाए। जन्म तो कितने भी लग जाए, पर मोक्ष के अधिकारी हो जाते। ऐ भव्य आत्मा, प्रभु वाणी सुन नहीं पाते, मन ही नहीं होता, श्रद्धा नहीं आती, अंतर में तरह तरह के भाव आएंगे, श्रद्धा नहीं आती। बंधु, आप पुण्यशाली, जब भगवान की वाणी सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ और आप सुन रहे। प्रभु ने अपनी देशना में क्या संदेश दिया, उस संदेश को भी थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास करते। हमारी चर्चा 12वें अध्ययन को लेकर चल रही। एक महान मुनि जिनका नाम हरिकेश बल था, जो महान साधना तपस्या करते थे, अंतर में लीन रहते थे। ऐसे ही एक बार बस तप साधना में उतर गए। साधना चलती रही, 1 मास पूरा हो गया, तब आराधना में पूरा हो गया। हम तो बस यही सोचते हैं, बड़ी हिम्मत थी, बड़ा कष्ट सहन किया, हम तो यही सोचते। पर जो उन्होंने आनंद पाया, वहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच पाती, हम नहीं जा पाते। ये तो वही जाने। इतनी बात अवश्य है,
अगर ये कष्ट ही था तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर रहा था, करो तपस्या, करो तपस्या। उन्हें कोई नहीं कह रहा, उनका अपना आनंद था। हर आदमी आनंद का प्यासा है, सब आनंद चाहते, वो अपने आनंद में थे। महीना पूरा हो गया, शरीर को कुछ आवश्यकता महसूस हुई, इसको चलाना है। जिस मकान में रहते हैं अगर वह किराए का है तो किराया भाड़ा मालिक को देना पड़ता है। लो भाई महीना हो गया तो किराया लो। कोई किराएदार किराया देना बंद कर दे तो आप संसारी जानते हो, मकान मालिक कहेगा उठा भाई अपने बर्तन उठा, खाली कर। बस ऐसा ही समझ लो, आत्मा किराएदार है, शरीर मकान है, कर्म मालिक बने हुए, किराया देना पड़ता है। महीना हो गया, सोचा अब पार न करूं, इस मकान को किराया दे दो। और वे हरिकेश बल मुनि ऐसा सोच करके एक नगर की ओर चल पड़े, कदम बढ़ गए, जा रहे थे। एक जगह है, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने वहां पर? भिकट्ठा बम्ब जैनम्मी जन्नवाड़े ओवठियो। उनका जाना, उनका चलना अद्भुत था। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से युक्त, जितेंद्रिय महापुरुष जा रहे थे। उनका चलना और संसारियों जैसा नहीं था। वहां ईर्ष्या समिति थी, विचार और विवेक था, उसके साथ चले जा रहे थे। देखा बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत लोग आए हुए, बड़ी हलचल है। यहां यज्ञ का आयोजन था, बड़ा यज्ञ था। उस स्थान को देखकर मन में आया, चलो भिक्षा की याचना यहीं कर लेते। बहुत लोगों का खाना बना है, कितने लोग इधर उधर सब लगे हुए थे। कोई खा रहा था, कोई परोस रहा था, खाना बन रहा था, ढेर भर था। चलो ऐसा सोच करके मुनि उस यज्ञ आयोजन में चले। तंग पास्युण में जंतम तवेण परिशोषियम पंतो वही उवगर्णम उवस हसंती अनारिया। जैसे ही प्रवेश किया, सामने ही कुछ
यज्ञ आयोजक, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बैठे हुए थे। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रश्न नहीं है, यहाँ केवल परिचय है कि कौन थे। वो यज्ञ से जुड़े लोग थे, आयोजक थे, वे बैठे हुए थे। मुनि ने प्रवेश किया, मुनि आए, उनके रूप को देखा। ये आंखें जो भी देखती हैं और जब देखती हैं बाहर को देखती हैं, अंतर को नहीं देखती। उन्होंने क्या देखा? पुराने फटे से कपड़े देखे। उन्होंने क्या देखा? उनके जी रूप से शरीर को देखा। ये देखा बंधुओं, तब से तपे वो काया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य था। उसके समान और सुंदरता हो नहीं सकती। लेकिन देखने वालों ने तो क्या देखा? कैसा विभत्स, काला, कलूटा, भयंकर, कैसी नासिका इसकी, क्या कपड़े पहन रखे हैं। उन्होंने तो ये देखा, और जैसा देखा वही प्रतिक्रिया उनके ऊपर हुई और बोले, कैरे आगच्छै दित्तरुए काले विकराले फोक्कन से। अरे ओ, कहाँ रहा है? ओ विकराल, यही शब्द होते हैं। वचने का दारिद्रता। अरे वचन बोलने में भी दरिद्रता कैसी? अच्छा तो बोल लो, लेकिन जिनके पास धन न हो बांटे कहां से? जिनके पास में बंधु वो विचार न हो, वो दे कहां से? ये भाषा बोले। अरे ओ विकराल, कहां रहा है? शंकर दूसम परिहरे कंठे। उन्होंने जब ये कहा, कहां रहा है, परिचय देना जरूरी हो गया। कौन है? तो भगवान महावीर ने दीक्षा ली, संयम लिया, पहले ही दिन मौन कर लिया, मैं मौन रहूंगा, लेकिन कुछ आगार रखे। कोई अगर ये पूछे तू कौन है, तो मैं केवल इतना कहूंगा, मैं भिक्षु हूं, मैं राजकुमार हूं कुंडलपुर का। क्या बात है? ये परिचय, बस इतना। दोबारा पूछे, कहां का है तू? कौन है तू? भिक्षु। बस ये आगार था। एक आगार ये भी था, कोई ठहरना हो जहां उस स्थान के मालिक से, भाई हम यहां रुक सकते हैं, इस जगह पर ठहर सकते हैं, बिना पूछे नहीं रुकना। और एक आगार ये भी था, भिक्षा के लिए जाना पड़े तो वहां बोलना पड़े तो वहां बोल सकते। बस ऐसे ही आगार थे। यहां हम एक बात देख सकते हैं, भगवान महावीर को भी बताना तो पड़ा कि मैं साधु हूं, मैं भिक्षु हूं। हरिकेश बल मुनि को भी, कौन है तो? इसका जवाब तो देना ही था ना, मैं कौन हूं। उन्होंने कहा
इस प्रश्न के उत्तर के अंदर कहा, मैं ब्रह्मचारी 5 महाव्रतों की आराधना करने वाला, गृह त्यागी, अणगार जिसका अपना कोई घर नहीं, मैं ऐसा भिक्षु हूं। ये पर कौन है तू? ये परिचय दिया। यहां क्यों आया है? उन लोगों ने बड़ा रूखा बोला, यहां क्यों आया है? मैं भिक्षु हूं। यहां बहुत सारे लोगों का भोजन बन रहा है, मैं स्वयं पचन पाचन क्रिया नहीं करता, भोजन बनाने की क्रिया नहीं करता। यह देख कर आया हूं यहां पर कि भिक्षा मिल जाए, इसलिए आया। परिचय दे दिया, मैं साधु हूं और मैं यहां पर भिक्षा के लिए आया। बंधु, इस परिचय के बाद कि ये साधु है, उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके तो दिमाग में अहंकार भरा था, अपने पांडित्य का अहंकार, और अहंकार भरा था अपनी जाति का। हम लोग सबसे ऊंचे हैं, इस बात का अहंकार भरा था। उन्होंने साधु का कोई आदर सत्कार करना तो दूर रहा, अपितु तिरस्कार करते हुए कहा, यहां क्यों आया है? जा, चला जा, तेरे लिए यहां कुछ नहीं। ये उन लोगों ने बोला। बंधुओं, साधु द्वार पर आया और उसको ये कहा, इस बात पर एक बात कही। दयाबाई एक कवित्री हुई, साधिका थी। दयाबाई ने कहा, साध रूप हरि आप है। हाँ जी भाइयों, साध रूप, आगे क्या कहा? ये तो रूप बना के आए हैं वो जिसकी माला फेरते, इसको याद करने जगते हैं, वो आया। साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबको करें कल्याण। ये तुम्हारा भला करने को आए हैं, कल्याण करने के लिए आए हैं, ये रोटी के लिए आए हैं, ये तो आने का बहाना है, उस बहाने से आए हैं। इन्हें पहचानो, हरि के इस रूप को पहचानो, परमात्मा के रूप को पहचानो, इन्हें नमन करो, इनका आदर और इनका सत्कार करो। कौन करता है? जिसको साधु की पहचान, जो ये जानता है कि तो स्वयं परमात्मा है। महात्मा कबीर, उन्होंने कहा, कबीरा सोई दिन भलो। कबीर कहते हैं वो दिन बहुत अच्छा है, भला दिन है। दिन तो सारे होते हैं, क्या कहें? नहीं, कबीरा सोई दिन भलो, जा दिन संत मिलाही, जिस दिन साधु मिल जाए वो दिन भला दिन है। नहीं तो दुनिया के धंधे तो चलते ही रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? और सब मिल जाएंगे, संत कहाँ मिलते हैं? कबीरा सोई दिन भलो, जा दिन संत मिलाई, अंक भरे भर भेटिया। और संसार वाली बात है, जब साधु के साथ है होती हूँ, कहते यूं मिलो,
कबीर तो यूं कहते हैं, अंक भरी भर भेटिया यूं मिलो उनसे। भला साधु आगे कितने बड़ी खुशी के बाद, आनंद के बाद पाप शरीरों जाए, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, लोहा पारस से मिल जाएगा। साधु मिल जाए ऐसे मिल, आप ना कर लेना तजुर्बा, करे खाम खाई कोई और गले पड़ जाए मुश्किल हो जाए। कबीर की बात बताए, करे साधु मिल गई, इतनी बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात, बहुत बड़ी बात है। साधु का दर्शन हो गया, पर उन्होंने नहीं समझा इस बात को कि ये साधु हैं, वो नहीं समझ पाए। उन्होंने तो देखा, क्या देखा, और ये कहां से आ गया था, ऐसा विकराल, इतना हरियाणा का, इतना भुंडा, इतना खराब, ये कहां से आ गया। वो तो ये सोच रहे थे। बंधुओं चलो, नहीं है श्रद्धा, कोई बात नहीं, मन साधु मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, अपना अहंकार भरा, अपने को बड़ा मान रहे हो, कोई बात नहीं। पर एक बात तो है, द्वार पर जो भी कोई आता है वो अतिथि तो होता है। साधु का मामला श्रद्धा का है, भी श्रद्धा है तो साधु है। चलो नहीं है श्रद्धा, पर अतिथि तो है, और अतिथि के लिए भारतीय संस्कृति में कहा गया, अतिथि के लिए क्या सोचना और क्या विचार। अतिथि देवो भव, ये देव है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनको देव मानकर चलो, माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को देव मानो। हमारे घर पर देव आया, देव मानकर इनका स्वागत और सत्कार कर। इनका अगर देने का मन नहीं भी हो तो एक बात कही जाती है, आ बैठ पी पानी। हाँ भाइयों, 3 चीज मोल न लाने। आओ भाई, नमस्कार भाई, भाई आयो पानी पियो, बताओ क्या घट गया। और नहीं देने का मन है, भोजन कराने का नहीं मन है, न सही, पर इसमें तो कुछ नहीं लगता, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है, सोचो हमारी क्या स्थिति है। सर्दियों भरी रात थी, बारिश हो रही थी। सर्दियों में बरसात हो, कितनी ठंड बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी गांव आपने देखे या नहीं देखे, हमने देखे। एक मकान यहाँ से तो एक मकान वहाँ से है, क्योंकि वो प्लेन तो होते नहीं ना, ऊपर नीचे होते, एक यहाँ से, एक यूं जाके वहाँ से, इस तरह के होते पहाड़ी गांव। सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद किए, अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे। बहुत ठंड थी बाहर। इतने में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं मुसाफिर हूं, राहगीर हूं। अच्छा अच्छा रुको, अंदर से आवाज आई। मकान मालिक गृह स्वामी ने कुंडा खोला। सामने एक बूढ़ी सी काया ठिठुरती हुई और लाठी हाथ में लिए हुए, उसने कंबल ओढ़ा था जो टुपक रहा था पानी में। सामने ऐसा शरीर वाला, ऐसी काया खड़ी थी। आओ बाबा आओ, जगह मिल जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ, तुम्हारा घर है, आओ। अंदर आ गया। दरवाजा फिर से बंद हो गया।
बाबा कहाँ से आ रहे हो? दूर से आ रहा हूँ, रास्ता भूल गया था, बरसात आ गई, बहुत सर्दी थी, अंधेरा भी हो गया, रास्ता नहीं पता चल रहा। कोई बात नहीं, आज आप रात को यहाँ रुको हमारे घर पर, लाओ ये अपना कंबल दे दो, ये बिल्कुल पानी से भर गया है, दूसरा कंबल लो। अच्छा अच्छा, मेहरबानी आपकी। मकान मालिक ने उसे कंबल दे दिया, उसने कंबल ओढ़ लिया। लो ये अपना नीचे का भी बदल लो, गीला हो रहा तुम्हारा ये, बड़ी मेहरबानी आपकी। बदल लिया। मकान मालिक ने कंबल निचोड़ा, सुखा दिया। बैठो बाबा, लो यहाँ जाओ, चूल्हे के पास आ जाओ, थोड़ा ताप लो, बहुत ठंड में आए हो, मेहरबानी है। तापने लग गया। अच्छा भोजन तैयार है, भोजन कर। वो चुप हो गया, उसे भोजन करना था, वो दूर से आ रहा था, वो भूखा भी था। थाली में भोजन रख दिया, उसके लिए एक बोरी बिछा दी। आओ बैठो, थोड़ी सी आप मेहरबानी करोगे? बूढ़े ने पूछा। हाँ बोलो। मैं थोड़ा परमात्मा का नाम ले लूं, मैं उसका नाम लेकर फिर खाना खाता हूं। अच्छा कोई बात नहीं। अभी वो बैठा, पर बैठने का जो तरीका था मकान मालिक को समझ नहीं आया। बाबा आप कौन हो? मैं यहूदी हूं। तुम यहूदी हो? हाँ जी मैं यहूदी हूं। सांस कुछ रुक सा गया। बाबा ने कहा क्या बात है मालिक, आप यह नहीं ठहर सकते, हम तो यहूदियों से नफरत करते, हम यहूदियों को अपने जगह नहीं देते, आप यहां नहीं रुकोगे तो मैं चला जाऊं। आप जा सकते हो, हमारे घर में यहूदियों के लिए स्थान नहीं है। लंबा सांस भरा, जमीन का सहारा लिया, खड़ा हो गया। मेरा कंबल दी। हाँ ये सूख रहा। उसने सूखा कंबल उतार दिया, गीला कंबल ओढ़ लिया, लाठी पकड़ी, दरवाजा फिर खोला गया। भरी बरसात में वो बाहर चला गया। वो कहाँ गया, किधर गया, किसी को नहीं पता। दरवाजा बंद हो गया। पूरे परिवार ने अपना भोजन कर लिया, सो गए। मकान मालिक सोया पड़ा था, उसके सिरहाने आकर कोई खड़ा हो गया और उसने कहा तुम इतने बड़े हो गए। अल्लाह ताला उस इंसान को 70 साल से खाना दे रहा है। अल्लाह ताला उसको 70 साल से खाना दे रहा है और आज तुझे एक मौका दिया था सवाब पुण्य कमाने का और तू इतना बड़ा हो गया। उस अल्लाह ताला को नहीं पता वो यहूदी है, वो नहीं जानता क्या वो यहूदी है और फिर भी 70 साल से उसे खाना देने लग रहा है और तो पुण्य नहीं कमा सका। तेरा सब कुछ किया हुआ बेकार है। और कहकर वो शक्ति अदृश्य हो गई। वो बहुत जल्दी में हड़बड़ा के उठा। उसके पत्नी का क्या बात, दिया जलाओ, जल्दी से दिया जलाओ। उसने दिया जलाया, उसने दरवाजा खोला, दिया लेकर बाहर झांका। बाहर केवल अंधेरा था, केवल अंधेरा था और केवल अंधेरा था। बंधुओं, अतिथि को बहुत कम पहचान पाते। कौन आ जाए, कौन आया है क्या मालूम है। इस बात को याद रखा जाए, साध रूप हरि आप है। ये परमात्मा
न जाने किस रूप में किसके घर आ जाता है, किसको पुण्य कमाने का अवसर देने आता है, लेकिन कोई पहचाने तब ना। क्यों आया यहां पर? यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। साधु ने क्रोध नहीं किया ऋकेश फल ने, यही समझा ये लोग ज्ञानी नहीं है, मुझे भोजन से तात्पर्य नहीं, लेकिन थोड़ा इनको समझाया जाए। मुनि ने क्या समझाया, ये चर्चा आगे की। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तम अरिहंता रोगोत्तम सिद्धा रोगोत्तम साहू रोगोत्तम केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तम चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।